नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2024, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, सेकंड राउंड काउंसलिंग। जी हां, काफी विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा। काफी विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि भी दोबारा से 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे क्या, जिन्होंने नहीं भरे थे। एक वो जो भर चुके हैं 5,000 रुपए, 22,000 भी जमा करवा दिया फिर भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा। ऐसे बहुत से सवाल यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर चल रहे हैं। इन सभी चीजों पे बात करेंगे। आज फिर से कोई लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है और वेबसाइट पर भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो आपकी VMOU वाली होने वाली है, जो पीटीटी का पोर्टल वहां पर दिया हुआ है, उस पर एक अपडेट सामने आ रही है भैया। कल शाम को देर रात यहाँ पर अपडेट यहाँ पर आया था, तो इसलिए रात को वीडियो नहीं बन पाया। अभी सुबह आपके सामने अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में चॉइस रीफिलिंग के उपरांत, यानी चॉइस रीफिलिंग के बाद में भी कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, वे सभी अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। द्वितीय काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी की जाएगी। समझ में आई बात? यानी कि साफ कह दिया गया है, जिसको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उसके लिए सेकंड राउंड रहने वाला है। सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी भैया। बस अभी तक इतना ही अपडेट है। अभी जिसका रीचॉइस में जिसको कॉलेज मिला है वो अपनी रिपोर्टिंग कर लो भैया। उसके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन है, उसके लिए कल ही वीडियो डाल दिया था। वो अंतिम मौका उसके पास में है, अगर जिसको कॉलेज रीचॉइस में मिला है। अगर वहां से छोड़ेंगे तो फिर एडमिशन रद्द हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, यहाँ पर एक दो अपडेट और है जो आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करूं, सीटें खाली के बारे में भी जिक्र यहाँ पर बहुत ज्यादा किया जा रहा है। सीटें लगातार खाली होती रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो मिला है वहां पे संतुष्ट नहीं है विद्यार्थी। इस बार अपवार्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिला, नया ही प्रोसेस देखने को मिला कि भाई हम रीचॉइस करवाएंगे। फिर उसके बावजूद जो कॉलेज मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दूर दे रहे हैं कॉलेज तो मतलब ही नहीं निकल रहा। 2 वर्षीय बीएड में 7140 में, 4 वर्षीय बीएड में 8,464 सीटें खाली, लगभग 15,000 सीटें यहां पर खाली अभी भी हैं। काउंसलिंग शेड्यूल इसी सप्ताह में जारी होगा। अभी कौन सा काउंसलिंग शेड्यूल आएगा? सेकंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल, जिसमें आप देखो, पिछली बार जब रीचॉइस हुआ तो क्या आपको देखने को मिला था कि खाली सीट, कॉलेजों की सीटें जो आपको देखने को मिली कि किस किस कॉलेज में खाली सीटें हैं। ठीक वही अभी इन 15,000 की सीट भी आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन से कॉलेजों में सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद में आपको चॉइस का ऑप्शन मिलेगा सेकंड राउंड का। ध्यान रखें, जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है वो चॉइस कर सकेंगे। और दूसरा बात करूं, सेकंड राउंड में वे विद्यार्थी भी भाग ले पाएंगे जिन्होंने 5,000 का यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ऐसा बोर्ड के द्वारा पहले भी अपडेट दिया गया था। फिर से यहां पर हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा। पूरा चांस है मेरी तरफ से, तो मैं ये कहूंगा कि भी आपको मौका मिलेगा यहां पर 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन करवा के। पहले बोर्ड ने कहा था ऐसा कि हम सेकंड राउंड में उनको मौका देंगे, क्योंकि काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ी थी। एक बार ही यहां पर काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई थी उसमें 5,000 रुपए एक बार में ही जमा करवा के और लिस्ट जारी कर दी गई थी। तो अब मौका यहां पर आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। सेकंड राउंड में आपका मौका मिलेगा और इसी सप्ताह में जारी होगा, जो सप्ताह चल रहा है। अब इससे पहले एक चीज और बता दूं भैया कि यहां पे है ना, इसी सप्ताह की भी बात करूं तो आपको ये चीज आप ध्यान रखें, लगभग 11 तारीख के बाद ही रिपोर्टिंग, अभी 11 अगस्त तक चल रही है जो रीचॉइस वाले के हैं, उसके बाद आपको यहां पर अपडेट आएगी इस सेकंड राउंड से रिलेटेड। और उसमें जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको सारी जानकारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी और वीडियो चैनल पर भी देखने को मिलेगा, जिसमें सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो कितनी सीटें होती हैं, कितनी खाली रह गई, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया। और दूसरी बात यह है कि भाई इतनी सीटें खाली रख नहीं सकते। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई सेकंड राउंड होगा या नहीं होगा। अरे होगा भैया, बिल्कुल होगा। 15,000 सीटें खाली नहीं रख सकते भैया। एक कॉलेज में 50 सीटें खाली रह जाएंगी तो फिर मतलब ही क्या है उस कॉलेज का। बहुत से कॉलेजों में ऐसा हाल है कि बहुत से कॉलेजों में भी सीटें खाली हैं। और देखो यहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग, देखो क्या कहा गया, VMO ने इन खाली सीटों को भरने के लिए 15 अगस्त के बाद में सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाएगा, जिसके लिए इसी सप्ताह काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जा सकता है। अब शेड्यूल तो पहले ही आ जाएगा, उसकी डेट्स वगैरह रहेगा, ये ध्यान रखें। आपको चॉइस करनी पड़ेगी वहां पर, इस तरीके से भरने पड़ेंगे सारी डिटेल्स। तो शेड्यूल आएगा तब पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस वो रखते हैं। तो अभी कहा गया कि 15 अगस्त के बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि 11 अगस्त के ठीक तुरंत बाद में यहाँ पर अपडेट आ जाएगा। 15 अगस्त इतना डिले नहीं हो पाएगा, 11 अगस्त के आसपास ही आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट है, यहाँ पर सीटें खाली हैं। आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग कंफर्म होगा भैया, कंफर्म होगा। जितनी भी सीटें खाली हैं उस पे हिसाब से मान के चलिए भैया। अभी जो रीचॉइस हुआ है वहां पर भी सीटें खाली होंगी। लोग संतुष्ट नहीं है जो कॉलेज मिला है वहां से, क्योंकि दूर डाल दिया। अब दूर में भी कॉलेज नहीं चाहिए उनको, क्योंकि इतना दूर नहीं करना चाहते हो कॉलेज। आजकल डोनेशन वगैरह पता नहीं क्या क्या लफड़ा देखने को मिल रहा है। काफी कॉलेजों में भी आप देख रहे होंगे डोनेशन में भी कॉलेज पकड़े जा रहे हैं।
काफी लोगों ने शिकायत कर दी, इस वजह से काफी समस्या देखने को मिल रही है। तो लोग चाहते हैं कि अपने आसपास यहाँ पर कॉलेज मिले, उस कारण से मैं कहूँ देखो अब सीटें खाली नहीं रह सकती, तो सेकंड राउंड होगा। अपडेट सारी वही हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और आलोक चौहान जी हैं, इन्होंने कहा है भैया पीटीटी की प्रथम काउंसलिंग में आवंटित कॉलेजों में बदलाव और फिर से विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को सेकंड अलॉटमेंट के तहत बीएड कॉलेजों में सीट आवंटित कर दी गई। तो रीचॉइस वाला यहां पर आ गया। इन अभ्यर्थियों को 9 अगस्त तक फीस जमा कर 11 अगस्त तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। 11 अगस्त के ठीक बाद में यहां पर आएगा आपका सेकंड राउंड, ठीक है। और बीएससी बीएड में तो सीटें खाली हैं, ये मान के चलो निर्धारित सीटों से 1700 रजिस्ट्रेशन कम हुए, यानी जितनी सीटें उससे कम लोगों ने काउंसलिंग करवाई है, तो बिल्कुल यहाँ तो काउंसलिंग का मौका फिर से दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वापस शुरू होगी, कंफर्म है। 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन आपको फिर से करना पड़ेगा, जिन्होंने पहले नहीं किया था उनको मौका मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये अपडेट है भैया पीटीटी को लेकर, जितने भी सवाल थे बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सीट खाली है, लगभग 15000 के आसपास सीटें खाली हैं, ये मान के चलिए, और ये प्लस में ही जाएंगी, अभी हो जाएंगी और खाली। सेकेंड राउंड लेटेस्ट अपडेट भैया ये 11 अगस्त के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि इस वीडियो का मतलब ही नहीं था, आप कल भी वीडियो बना दिए थे। अब मैं ये कहता हूं कि भैया मेरे पास क्या है, 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर रिप्लाई देने का सिस्टम है अपने। अभी पिछले 2-4 दिन से रिप्लाई नहीं मिले, उसका कारण क्या रहा कि मैं बाहर था 2-4 दिन से, तो वो वर्कलोड ज्यादा हो गया, इस कारण से रिप्लाई नहीं मिल पाए हैं। तो अभी क्या उनको डिले होता रिप्लाई देने में पहले से, फिर वो कहेंगे कि हमको रिप्लाई नहीं मिल रहा। इस वजह से मुझे लगा कि पीटीटी के जितने भी सवाल हैं उसको लेकर अलग से वीडियो डाल देते हैं, तो पीटीटी वाले विद्यार्थी जो भी वीडियो देख लेंगे वहां पे सवाल नहीं करेंगे इस वजह से। और आने वाले समय में अभी 2-4 दिन तक कोई अपडेट आने वाला भी नहीं है इसको लेकर, तब तक ये वीडियो आपका रन करेगा वहां पर, और सभी विद्यार्थी उसको देख भी लेंगे जिनका पीटीटी से रिलेटेड सवाल है। तो हमें भी वर्कलोड पे थोड़ी सी आसानी होगी कि हम लोग बाकी चीजों पे काम कर पाएंगे। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से सवाल कर लेना, थोड़ा सा डिले हो रहा है रिप्लाई देने में, लेकिन मिल जाएगा रिप्लाई, प्रयास कर रहे हैं पूरा। लगभग पिछले 5 दिन से रिप्लाई नहीं मिले था, तो लगभग 5-7 हज़ार मैसेज यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई रिप्लाई देने के। और कुछ लोगों को तो मिले भी हैं पिछले 2 दिन में, और कुछ लोगों को जिनको नहीं मिल पाया है उनको अभी मिलना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड राउंड जैसे ही शुरू होगा सबसे पहले अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित होगा, सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। और काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि आप वीएमओ को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई सपोर्ट नहीं कर रहा मैं किसी भी चीज को, ये ध्यान रखें मैं आपके लिए हूं। जो नोटिस आता है उसकी को मैं डिटेल से समझा देता हूं, खुद से कोई नोटिस थोड़ी बनाते हैं हम लोग। वीएमओ ने जो नोटिस डाला वही समझा है, और उससे अलग से सारी चीजें थोड़ी बताई हैं कि भाई खुद से कोई बता दिया हो या वीएमओ के प्लस में कोई बताया हो, नहीं। जो इन्होंने नया शेड्यूल बदला, तो नए शेड्यूल के हिसाब से पहले पीटीटी काउंसलिंग अलग हिसाब से होती थी, इस बार अलग हिसाब से हो रही है। तो सारी चीजें जो उन्होंने नोटिस में डाली है केवल वही समझा रहे हैं, अलग से कोई भी चीजें ऐड नहीं हो रही। तो सपोर्ट ये मान के चलिए कि मुझे मेरा आपको ही है, अन्य किसी को नहीं है, ध्यान रखें। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।